बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। मैं सबसे पहले इस मंच को, जिस पर संत महात्मा विराजकर एक परोपकार के काम में पिछले 11 दिनों से लगे हुए हैं, उसके साथ स्वयं सेवक के रूप में हमारे पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति के सभी जाबाज सिपाही, आप सब लोगों ने मिलकर इतने कार्यकर्ताओं को, इतने लोगों को जागृत किया है कि पर्यावरण की रक्षा कैसे हो, पेड़ों को कैसे बचाया जाए, जीवों को कैसे बचाया जाए। इस बात के लिए मैं इस सामाजिक मंच से हृदय से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत लंबे समय से पर्यावरण की अलग जगाने के लिए जीव रक्षा पर्यावरण क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक संगठन बने हुए। उन संगठनों के माध्यम से यही चलता आ रहा है और पिछले 50 वर्षों में ये जन जागृति धीरे धीरे चलती विश्नोई समाज का पर्यायवाची ये बन चुका है कि विश्नोई का मतलब जीवों की रक्षा, विश्नोई का मतलब पर्यावरण की रक्षा। इस चीज को साक्षात करके मां अमृता देवी के बाद 2026 में आप लोगों ने इसकी पुनरावृत्ति की है। विभिन्न सरकारें, यूएनओ से लेकर हर प्रदेश की सरकार सबसे पहले यह चाहती है कि पर्यावरण के लिए, पर्यावरण रक्षा के लिए हर वर्ष करोड़ों अरबों पेड़ लगाती है, परंतु उन पेड़ों की देखभाल करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं होता। तो इस आंदोलन ने पूरे विश्व में, पूरे भारत में इतने अच्छे कार्यकर्ता तैयार किए हैं कि आने वाले समय में खेजड़ी वृक्ष एक आस्था का वृक्ष था। ये जो आंदोलन है, ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था, ये किसी पार्टी के विरोध में नहीं था, ये राज का ही आंदोलन था। इसमें भजनलाल जी भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, विश्नोई भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, आदरणीय मोदी जी भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, और कोई विपक्ष पार्टी का आदमी है वो भी ऑक्सीजन ले रहा है। यह पर्यावरण की रक्षा का काम था। इसको सबसे बड़ी बात मैं मानता हूं माननीय संत महात्माओं को कि उन्होंने इस मंच को इतनी पवित्रता के साथ चलाया है कि इसकी वजह से इसकी आवाज बहुत दूर तक गई है, बहुत प्रभाव के साथ गई है। सरकार ने इस संबंध में सबसे पहले भारत के गृह मंत्री के साथ वार्ता हुई खेजड़ी को लेकर। उसके बाद में मुख्यमंत्री जी के साथ 3 बार वार्ता हो चुकी है। चौथी बात वार्ता आपके मंच से जाकर परसों माननीय संत महात्माओं ने कर चुके हैं। उसके बाद विधानसभा में इसकी घोषणा हो चुकी है। आज एक और नई घोषणा हुई है, वो भी इस मंच के माध्यम से हुई है कि खेजड़ी सोलर लगाने वाले प्रत्येक कंपनी को अपनी 100 बीघा जमीन के साथ 10 बीघा जमीन ग्रीन बेल्ट रखना अनिवार्य होगा। यह भी इस मंच के माध्यम से हुई है। इस तरीके से यह आपकी जन जागृति किसी सरकार के विरुद्ध में नहीं थी। अगर प्रशासन ने और किसी गलत फहमी में कोई गलत रिपोर्ट देकर यह भ्रम पैदा किया कि यह प्रशासन के या गवर्नमेंट के विरुद्ध में आंदोलन है, उन सब लोगों का मेरा यह संदेश है कि यह पार्टी राजनीतिक से उठकर ऊपर उठकर यह बात थी, और इस बात का यह प्रभाव रहा कि मुख्यमंत्री ने यहां से लेकर दिल्ली तक आपके आंदोलन में आप लोगों की अनुशासनता, जो आपने अनुशासन दिखाया है, यह अनुशासन ही सबसे बड़ी ताकत थी। हम लोगों को अलग अलग लोग पूछते हैं कि भैया इस बार क्या हो गया, आपके आंदोलनों में केवल पुरुष आते थे, इस बार ये महिलाएं बाहर कैसे आई है। तो मैंने प्रशासन को भी आग्रह किया और लोगों को भी समझाया कि इन पुरुषों से तो भली आप 2-2 हाथ कभी कर लेना, ये तो जो कुछ करेंगे कर लेंगे, परंतु मातृशक्ति जो घर से अपने बच्चों को लेकर इस आंदोलन में या इस जगह आई है, इसका मतलब आप समझना कि इसमें परोपकार और परमार्थ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इन महिलाओं के लिए, जैसे मैं
बहन शारदा जी को, निर्मा जी को, इन लोगों की जन जागृति, इन जन जागृति ने इन महिलाओं की संख्या यहां से लेकर वहां तक बढ़ाई और पूरे प्रदेश में महिलाएं घर से बाहर आई। इस बात के लिए मैं इन लोगों को इसलिए बधाई देता हूं कि मातृ शक्ति, प्रशासन को भी मैंने कहा था कि ये इनके अंदर सब में मां अमृता देवी प्रवेश हो चुकी है, आप इनके नजदीक मत जाना, बाकी कुछ भी करना, इनके साथ कोई छेड़खानी मत करना। आप पूरे परिसर में ये घूम के आए, प्रशासन कह रहा है जब मर्जी आए झंडी लेके निकल जाते हैं, अब हमें तो सोने ही नहीं दिया। मैंने कहा आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, जो प्रदर्शन हुए वो इतने शांति प्रिय क्योंकि संतों के हाथ में थे। मुख्यमंत्री जी ने ये अपना आंदोलन मानते हुए, अपने आप को पर्यावरण प्रेमी मानते हुए अपने समाज के सभी नेताओं को बुलाया, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार बुलाया, परंतु मिसकम्युनिकेशन, अपनी वार्ता के अंदर कोई न कोई संवाद की कमी रही, क्योंकि जब कोई बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को नहीं बोलना चाहिए। परंतु आप लोगों ने, जिन लोगों से, सब लोगों से अपनी बात हुई, मुख्यमंत्री जी ने बहुत बढ़िया बात करी, परंतु आज भी हमने यही कहा है कि आगामी जो मेला है, चाहे हमारा खेजड़ली का शहीदी मेला था, उस शहीदी मेले में उप मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने बोला था कि यह एक ऐसा आंदोलन है, इस आंदोलन में किसी धर्म और पार्टी और राजनीति करने वाले लोग इस मंच से अपनी दूरी बना के रखें। और इस संघर्ष समिति ने भी कहा था कि राजनेता अपनी दूरी पर रहे, तो जिसकी जहां दूरी थी उस दूरी को सभी ने मेंटेन किया। इसलिए मैं राजनेताओं का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाह रहा हूं कि इस मंच की आपने पवित्रता रखी, गवर्नमेंट ने समझा है और एक अच्छी आपके भावनाओं के अनुरूप अपने नेता लोग आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के बिना अनुमति कोई चीज होती नहीं है, तो उनकी अनुमति लेकर ही अपने नेता आ रहे हैं अपने बीच में। अपने संत महात्माओं ने जो बात की, कोई बात अधूरी रह गई है, उसकी वो पूर्ति करेंगे। अपन सब लोगों के दिल में एक खुशी होगी, अपने दिल में एक ठंडक पैदा होगी कि अपन ने जो संघर्ष किया, जो त्याग किया, जो तप किया, उसका अपने को फल मिला। खेजड़ली मेला किस लिए लगता है, बीरबल खीचड़ जी का मेला किस लिए लगता है, निहाल चंद जी का, ईश्वरवाल जी का, ये किस लिए लगते हैं कि हम उन मेलों के माध्यम से हम ये पर्यावरण की पूरों को सीख दे पाए कि पर्यावरण कैसे बचेगा। जो लोग, अल्प लोग जो मेलों में पहुंचते हैं, वही आज पर्यावरण की इस ध्वजा को आगे लिए हुए घूमते हैं। और हमें तो बहुत खुशी हुई, मैं जीव रक्षा का 15 साल प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जितने कार्यकर्ताओं को हम इसके अंदर दिल से नहीं लगा पाए, इस एक आंदोलन में आपने सब लोगों को कार्यकर्ता बना दिया। खेजड़ी की रक्षा कौन करेगा, बोलो हम करेंगे, हम करेंगे। ये शब्द आपके जहन में गूंजता गूंजता ये ब्रह्मांड में गूंज रहा है, तो कहीं भी खेजड़ी कटेगी तो वो किसी को टेलीफोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने इस मंच से ये संकल्प लिया है कि खेजड़ी की रक्षा मैं करूंगा। और इतने सारे कार्यकर्ता मिल गए, तो आप किसी भी समाज के आदमी का हाथ पकड़ के इस काम के लिए लगा देना, 5 आदमी आपको कोई समाज का मिल जाएगा। बहुत आपकी तपस्या और आपकी तपस्या का प्रतिफल ये विश्व में हमेशा याद रहेगा। आप लोगों ने अनशन किया, जो 500 550 लोगों ने अनशन किया, उस दिन बड़ी चिंताजनक बात थी। हमें इसमें कुछ महिलाओं के टेलीफोन आए, उन्होंने भी हमें कुछ कहा, तो हमने इस बात को बहुत संवेदनशीलता से भी लिया और संत महात्माओं के आदेश पर जो भी कुछ हुआ, हमने एक मौन व्रत भी रखा। राजनीतिक व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति कभी मौन व्रत नहीं रख सकता। हमने इस पूरे आंदोलन के अंदर एक मौन व्रत रखा। उसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह है कि अगर कोई आदमी किसी बात से भ्रमित हो सकता है, कोई आदमी किसी बात से भ्रमित हो सकता है, परंतु गुरु महाराज की आड़ में, गुरु जम्बेश्वर भगवान की आड़ में और गुरु महाराज के सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति पर्यावरण के, जीवों के और खेजड़ी या पर्यावरण की रक्षा के लिए कभी भी वो किसी भी काम में बाधक नहीं बनना चाहता। इसलिए जिस व्यक्ति को लगा कि मैं यहां बाधक हूं, उसको अपनी साइड में हो गया। ये धीरे 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 कारवां बढ़ता गया और सरकारों ने अपनी जायज मांग थी, परंतु उस मांग को प्रॉपर तरीके से सही जगह पर, समय काल और परिस्थितियों को जो नहीं समझता उसका कोई काम सिद्ध नहीं होता। तो समय भी अच्छा हो और उसकी परिस्थितियां भी अनुकूल हो तो सारे काम बनते जाते हैं। और जब परिस्थितियां अनुकूल और काम बन रहे हो
तो उसमें कोई तरह की बाधा नहीं आती। मैं इस बार आप लोगों की तपस्या के लिए हमारा जो 25 वर्ष का जो संकल्प था जीव रक्षा और पर्यावरण का, जैसे बुद्ध नगर राम निवास जी है और जितने भी ये पर्यावरण, में सबका नाम नहीं लूंगा, सब आप समझ रहे हो, इसके पीछे सारी संस्थाएं हैं जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही है, पूरी समाज है। इन सारी संस्थाओं ने मिलकर जो काम किया है, जिन लोगों ने अगवा होकर, जिसका जो भी रत्ती भर भी सहयोग है, मन से, दिल से, कर्म से, उन सब लोगों को मैं इस मंच से साधुवाद देता हूं। और आप लोगों की भावनाओं के अनुरूप, अपन सब लोगों की भावनाओं के अनुरूप निर्णय होगा। मैं संत महात्माओं की तपस्या, संत महात्माओं का धैर्य, इसकी प्रशंसा दूर दूर तक हो रही है। आप लोगों के अनुशासन की प्रशंसा दूर दूर तक हो रही है। हर चीज को करने के लिए ये जो अनुशासन है, ये पूरा यूएनओ तक पहुंच चुका है। पूरे भारत में जो विश्नोई समाज का प्रयास था कि विश्नोई का मतलब जीव रक्षा और पर्यावरण है, वो आपने सार्थक करके दिखा दिया है। अभी अपने बीच में संत महात्मा आए हैं और मेरा ऐसा निवेदन है कि किसी भी बात में, किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी काम के लिए इसमें किसी पर आरोप प्रत्यारोप, ये परोपकार का काम है। परोपकार के लिए जो व्यक्ति काम करता है, उसके सबसे पहले उसका जन्म, उसके बाद में उसकी जाति, उसके बाद में धर्म, धर्म के बाद प्रदेश, प्रदेश के बाद में राष्ट्र होता है। इस बात को भी किसी को भूलना नहीं चाहिए। और मैं सभी संत महात्माओं के चरणों में पुनः वंदन करते हुए निवेदन कर रहा हूं कि संत महात्माओं ने जो धैर्य दिखाया है, संत महात्माओं का अनुशासन मानते हुए अपने को सरकार की तरफ से जो संदेश आ रहा है, उस संदेश के पूरा अच्छी तरह सुने, उसको मनन करें और इस बात को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। चलो गुरुजी बात करने की दो ही है, भाषण ही मंचू जितना सुनिया है। गुरुजी कह रहे हैं कि 10 दिनों से पहली बार बोला है। गुरुजी ज्यादा बोलूडो भी काम को कोनी, ज्यादा बोलूडो भी काम को कोनी, ज्यादा कुतर बोटे ने कटे कटे फलडा निकल जिए, ठीक है, बे भी घातक हुए। तो नप्यो तुलो बोलनो, नप्यो तुलो चालनो। और सामाजिक काम ने कदी आपा अलग एंगल में कदी नहीं ले जानो। तो मैं तो 25 सालों अनुशासित पर्यावरण का कार्यकर्ता हाँ, ई वास्ते माने आ चीज कोई गलत नहीं लागे। जको चीज भी हुए बा बढ़िया हुए, सरकार आगे सुनने की और सुनाने की। अगर कोई सही कन्वेंस नहीं कर पावे कोई आदमी ने, तो वो हो सके भी नहीं कोई राजनीतिक आंदोलन दिखे और सही समझा दे, तो मैं तो क्यों, खेजड़ी भावनात्मक मुद्दा है। इन महिलाओं को अगर कहे ना कि बाजार चलो, तो ये कह रहे नहीं नहीं हमारे तो टाइम नहीं है। और अभी महिला ये कह रही है कि थे माने छोड़ो तो ठीक है, नहीं तो 20 रुपया टैक्स चढ़ लागी, मैं तो धरने में जा। गांव से अपना घर का काम छोड़कर और 4 घंटे निकालकर वापिस जाके घर का काम करना। जब महिलाओं के मन में जब ये भाव उमड़ चुका था, तो ये भाव रुकने वाला नहीं था, चाहे सामने कुछ भी हो। इसलिए संतों का और महिलाओं का और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी गुरुजी बोली आरथे भजन सुनो भी में फायदो है। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगं चूलम्बुसुण्डं शिरः शङ्खं ददति स्त्रीणेनां सर्वाङ्गभूषावृतं नीलासमपादिदशकं सेवे महाकालिकां यामस्तौ सौपितो हरकमलजो अंतो मधुकेड्म नमस्तुण्डिकाय हरे ओम सुशांतिर्भूतो सम्रातलम मध्यगावर्ते आगत्वन् पिपासरागत्वान् मध्यगावर्ते चिंपीचोला धाम जांगलो मध्यगागत्वानं जम सरोवरं प्रकाष्टा निर्मलं प्रगतिशीलं काशी विश्वनाथं सहितं करणीयात्मना
निर्मलम जस्नातम प्रकाष्टावर्ते आगत्वानम वीरतेजा खरनाल मध्यगावर्ते वीरबिगा प्रकाष्टम आगत्वानम काशी विश्वनाथम सौरूपा सहरूपा कथिते निर्मलम गुरुजम